नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज को समझने वाले हैं जो हर उस बिजनेस या संगठन के लिए अहम है जो भारत में या ग्लोबली ऑपरेट करता है। और वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी LEI। आप इसे अपनी कंपनी का एक तरह का ग्लोबल फाइनेंशियल पासपोर्ट समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि LEI आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद बात करेंगे कि किसे इसके लिए अप्लाई करना होता है और कैसे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, कंप्लायंट कैसे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये LEI है क्या? इसे आप फाइनेंशियल दुनिया का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मान सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में LEI एक 20 कैरेक्टर का कोड है। इसमें अक्षर और नंबर दोनों होते हैं। इसका बस एक ही काम है, दुनिया भर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियों की पहचान करना। मतलब जैसे हम लोगों के लिए आधार या पैन कार्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर कंपनी का अपना एक यूनिक LEI होता है। और हाँ, ये जो 20 का नंबर है ना, ये बहुत खास है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, हर LEI कोड ठीक 20 कैरेक्टर्स का ही होगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। यही बात इसे इतना भरोसेमंद और पावरफुल बनाती है। अच्छा, अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, इसे ग्लोबली कंट्रोल करता है ग्लोबल LEI सिस्टम यानी GLAIS। लेकिन भारत में इसे जारी करने का काम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड यानी LEIL करता है। और हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI ये तय करता है कि किन किन ट्रांजैक्शंस के लिए ये जरूरी होगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि LEI क्या है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं जो इसे सिर्फ एक कोड नहीं बल्कि बिजनेस के लिए एक जरूरी टूल बनाते हैं। इसके फायदे कई हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि आप RBI के नियमों के दायरे में रहते हैं। इससे सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। खासकर जब बात बड़े अमाउंट के पेमेंट्स या फॉरेक्स की हो, तब तो ये जरूरी ही है। और इतना ही नहीं, इससे आपकी कंपनी को ग्लोबल पहचान मिलती है, पारदर्शिता बढ़ती है और मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सब सोच रहे हैं कि क्या ये नियम मेरे बिजनेस पर भी लागू होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके संगठन को LEI की जरूरत है या नहीं। तो देखिए, इसकी लिस्ट काफी बड़ी है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, LLPs, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट और सोसाइटीज, यहां तक कि NGOs और बैंक्स NBFCs भी शामिल हैं। इन सभी कानूनी संस्थाओं को LEI लेना होता है और कई मामलों में तो ये अनिवार्य भी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है, LEI सिर्फ और सिर्फ लीगल एंटिटीज़ के लिए है, मतलब कंपनियों और संगठनों के लिए। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई आम इंसान, जिसे हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये एक सीधा साधा डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रोसेस है। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड KYC डॉक्यूमेंट्स ही हैं, जैसे कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ। इसके साथ ही जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, उनका पैन और आधार कार्ड लगेगा, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन या ऑथराइजेशन लेटर। बस इतना ही। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब काम खत्म? जी नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है, और वो है हमेशा कंप्लायंट बने रहना। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। एक LEI सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रोक लग सकती है, जो बिजनेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना, एक कंपनी का पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही LEI हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी पहचान का एक ही भरोसेमंद सोर्स बना रहे। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आपका संगठन, आपकी एंटिटी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के इस ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार है।